बच्चे होते तो इतिहास में मोहब्बत का नाम ये दर्ज नहीं हो। लैला मजनू को कोई याद नहीं करता, किसी बाल बच्चेदार वाले आदमी को कोई याद नहीं करता, चाहे वो जमाने में कितना भी मोहब्बत किया हो। हाँ, चाहे जितना फसरी लगाया हो और उसने आग लगाई हो और हाथ ब्लेड से हाथ काट के नाम लिखा हो, उसको कोई याद करने वाला जमाने में नहीं है। जमाने में मोहब्बत वही रही जो मोहब्बत अधूरी रही। तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो मांगी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई, कुमार का ये गीत है। तो उसमें क्या है कि मेरा मानना है कि जो मोहब्बत में हमने दुआएं मांगी तो लैला मजनू हीर रांझा इनकी दुआएं कबूल नहीं हुई होंगी, वो दुआएं वापस धरती पे आ गई। मैं कहता हूँ कि वो दुआएं आके मिट्टी में नहीं गिरी, फूलों पे गिर के खुशबू में तब्दील हुआ। बस मेरा ये ख्याल है कि वो दुआएं कहीं बर्बाद नहीं। अब वो दुआएं कहाँ गई? अब मैं कहता हूँ कि जब दुआएं बन के शबनम फूलों पे गिर जाती हैं, जब दुआएं बन के शबनम फूलों पे गिर जाती हैं, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। जब दुआएं बन के शबनम, आप सबकी तालियां और हौसला अफजाई चाहिए, तभी मेरी भी जान लगती है ना बोलने में, तो जान आनी चाहिए ना आप सबकी तरफ से। जब दुआएं बन के शबनम फूलों पे गिर जाती हैं, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। दोस्तों, साहिर साहब और अमृता प्रीतम की कहानी जरूर आप सबको पता हो। साहिर साहब सिगरेट पी के जो टुकड़े फेंक देते थे, अमृता प्रीतम उन टुकड़ों को बटोर के रखती थी और उन टुकड़ों को पी पी के वो सिगरेट पीने की आदी हो गई थी। देखिए, वो भी प्यार अधूरा रहा। साहिर साहब और अमृता प्रीतम कभी मिले नहीं। अगर आप सब रसीदी टिकट पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि साहिर के जीव बचे हुए सिगरेट के उस टुकड़े की खुशबू, साहिर के जीव बचे हुए सिगरेट के उस टुकड़े की खुशबू, जीव गुलजार के गीतों के उस छोटे से मुखड़े की खुशबू। अपने भजन से मीराबाई इनकलाब जब लाती हैं, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। अंकुर फूट रहा हो कोई जब धरती के सीने से, अंकुर फूट रहा हो कोई जब धरती के सीने से, आज हवाएं महक गई हैं किसके गजब पसीने से, आज हवाएं महक गई हैं किसके गजब पसीने से। खेतों की मेड़ों पर धनिया जब बीड़ी सुलगाती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। और जब तावीज के भीतर भीतर आयत ने दम तोड़ दिया, जब तावीज के भीतर भीतर आयत ने दम तोड़ दिया, कैसे रेगिस्तानों में रांझे को लाकर छोड़ दिया, कैसे रेगिस्तानों में रांझे को लाकर छोड़ दिया। देख के सोहनी के मटके को, सोहनी महिवाल के लिए सोहनी घड़ा लेके कूद गई थी। देख के सोहनी के मटके को जब नदियां बल खाती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। और कहीं अधूरी राधा तो कमली का आंचल मैला है। मैला आंचल उपन्यास एक है फणीश्वरनाथ रेणु का, उसकी नायिका राधा रहती है। तो कहीं अधूरी राधा तो कमली रहती है, सॉरी, कहीं अधूरी राधा तो कमली का आंचल मैला है। कहीं अधूरी राधा तो कमली का आंचल मैला है। कहीं चीखती हीर कहीं चौखट के भीतर लैला है। कहीं चीखती हीर कहीं चौखट के भीतर लैला है। अनारकली को जब सत्ता, अनारकली को जब सत्ता दीवारों में चुनवाती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। और जब शीरी की खातिर उस फरहाद ने पर्वत काट दिया, जब शीरी की खातिर उस फरहाद ने पर्वत काट दिया, दशरथ माझी ने पहाड़ को दो हिस्सों में बांट दिया। दशरथ माझी ने पहाड़ को दो हिस्सों में बांट दिया। खून से लिखे खत में दुनिया, खून से लिखे खत में दुनिया जब तेजाब मिलाती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। और आखिरी अंतरा है
कि जिस पेड़ के नीचे हंसती है शाखों में फूल निकल आए। मैंने जिस लड़की के लिए लिखा था वो आप उनका जिक्र नहीं कर सकते, वो आईपीएस है आजकल, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। हाँ, वो गंगा ढाबे पे उनको देख के ये लाइन लिखी थी, और वो आजकल इस समय डीआईजी है। इस जगह भी नहीं बताऊंगा, नहीं ये आइडिया लगा लेते हैं। तो जिस पेड़ के नीचे हंसती है शाखों पे फूल निकल आए, जिस पेड़ के नीचे हंसती है शाखों पे फूल निकल आए, वो पांव जमीन पे रख दे तो फसलों में दाने लग जाए। वो पांव जमीन पे रख दे तो फसलों में दाने लग जाए। और सागर की गजलों में जब वो, सागर की गजलों में जब वो नुक्ता सही लगाती हैं, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क, मुझे बहुत मजा आया। और ऐसा लग रहा है कि मैं जेएनयू में बैठा हूँ। आप सबका स्टैंडर्ड वही जेएनयू वाला ही है, तो मुझे जेएनयू के बराबर का आनंद है यार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।